राम राम किसान साथियों, यूट्यूब के खेती बाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकाश धाकड़। तो देखिए, अभी मैं आया हूँ खेत पर। सुबह 8:30 बजे हैं और सूर्योदय हो गया है। तो साथियों, आज बहुत ही ठंड पड़ी हुई है। जैसे ऐसा लग रहा है तापमान 0 डिग्री पर चला गया हो, पारा गिर गया हो, तो वैसे लग रहा है। तो मैं आया हूँ अभी खेत पे, तो यहाँ पे बैठा हूँ साथियों। तो मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो गठाने हैं लहसुन की, तो ये हमने निकाल के यहाँ थोड़ी बहुत इकट्ठी कर रखी है। तो इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर में ये जड़ गलन की समस्या लहसुन में क्यों होती है, और इसको अगर समय पर नहीं निकाला जाए तो ये कलियाँ यहाँ से और बिखर के ये किसी काम का नहीं रहता है। कलियाँ पूरी तरह से बिखर जाती हैं। तो साथियों, ये मोटी लहसुन में जड़ गलन की समस्या के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे पौधा जर्मिनेट करता है और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, इसकी जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं। और दूसरी समस्या ये है कि जब हम इसमें ऊटी लहसुन में पिलाई करते हैं तो बहुत लोग क्या है, जल्दी जल्दी पिलाई करते हैं, और मैंने भी ऐसा ही किया है। मैंने भी जल्दी जल्दी पिलाई की। तो जल्दी जल्दी पिलाई करने से क्या है, और इसके जो खेत होता है उसमें पूरे खेत में बार बार पिलाई करने से नमी बनी रहती है। तो नमी बनी रहने के कारण क्या है, ज़मीन के अंदर जो छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो पनपते हैं। तो छोटे छोटे कीड़े पनपते हैं तो क्या होता है, फिर वो छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उनको फिर फीड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। तो क्या करते हैं, वो इसकी लहसुन की जड़ों के अंदर ही पनपते हैं। तो फिर वो क्या है, इसकी लहसुन की जड़ों को वहाँ से धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। तो इसी कारण से हमें थोड़े दिन तो दिखाई देता है ये ठीक है, लहसुन की ग्रोथ ठीक है, लहसुन ठीक तरह से चल रहा है। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद हम क्या देखते हैं, जैसे 3 महीने के लगभग या 3 महीने के बाद लहसुन में कुछ पीलापन आ जाता है। पौधे अपन ऊपर से पकड़ के खींचते हैं तो अपने आप उखड़ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब वो कीड़े जो है पनपे हुए होते हैं तो वो कीड़े क्या करते हैं, लहसुन की जो जड़ें हैं उनको धीरे धीरे, जैसे बारीक जड़ें होती हैं, जैसे लहसुन में बहुत ही बारीक जड़ें होती हैं, ये जड़ हैं, ये जड़ें हैं, इससे भी और बारीक होती हैं। जैसे हम माइक्रो सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं उन कीड़ों को केवल। और ये जड़ें भी ऐसी होती हैं जो बहुत बारीक बारीक होती हैं, और कीड़े भी बहुत बारीक होते हैं। तो फिर उनको फीड की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो उनकी जड़ों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो सभी सभी प्लांट में या सभी पौधों में वो नहीं लगते हैं। लेकिन जैसे क्या होता है, जो वीक प्लांट होता है, जो कमज़ोर पौधा है, उनकी जड़ों में, बहुत सी जड़ों में सभी एकत्रित होकर उन पे अटैक करते हैं और ऐसे हमला करते हैं, उस टाइप के उसमें अटैक करते हैं। तो फिर क्या होता है, वो उसकी पूरी जड़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो फिर ऐसे पीलापन पड़ के लहसुन की जड़ें सूखने लग जाती हैं। और अगर अब और पिलाई करते रहते हैं तो और फंगस ज़्यादा पनपते हैं, और कीड़े ज़्यादा पनपते हैं, तो उनकी जड़ों को और खाने लगते हैं। ऐसे में उनको नमी के कारण और गीलापन रहता है, इसीलिए और ज़्यादा कीड़े पनपते हैं। और उनको अगर हम इस जड़ गलन वाली गठान को निकालते नहीं हैं तो फिर क्या है, वो पूरी ख़राब हो जाती है, उसकी जड़ें सभी वो खा जाते हैं। इस कारण जब हम इसको ऊपर से पकड़ के खींचते हैं तो वो बिखर जाता है। जो गठान होती हैं वो पूरी तरह से बिखर जाती हैं और किसी काम की नहीं रहती हैं। तो उसमें जो कलियां हैं सभी इस तरह से पूरी तरह से बिखर जाती हैं। तो ये थी दोस्तों, मोटी लहसुन क्यों ज़्यादा पिलाई के कारण ख़राब होता है उसकी जानकारी।
तो और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये मिट्टी लहसुन है, इसमें ये ऐसे कोड़ियाँ निकल गई हैं। ये कोड़ी है, ऐसी कोड़ियाँ निकल गई हैं। तो अभी इसका हार्वेस्टिंग का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे तब आपको दिखाएंगे, और जैसे ख़राब पौधे हैं उनको निकालेंगे तब भी आपको दिखाएंगे। तो ये ऊँटी लहसुन है, अब शायद इसकी पिलाई नहीं होगी, इसको एक बार हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद इसकी पिलाई हो सकता है, पिलाई करना पड़े। अगर एक बार में हार्वेस्टिंग नहीं होगा तो दूसरी बार में हार्वेस्टिंग करने के लिए फिर इसको एक बार हार्वेस्ट करके उखाड़ना पड़ेगा और फिर इसको बाद में पिलाई करनी पड़ेगी। तो साथियों, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो है। मैं किसान हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो मैं ऐसे ही और रोचक जानकारी की वीडियो लाता रहूँगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।